हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये यूजीसी नेट मींस एनटीए नेट और जो जितने भी सेट एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर है, पहले तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी वो पूछा जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अब एनटीए करवाने लगा है इसको, और जो भी मतलब नई एजेंसीज आई हैं इसी के अंदर, तो इसके बाद इसका जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो गया है। पहले तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो मोस्टली जो मॉनिटर क्या है, ठीक है, और जो नॉर्मली वे में जो चीज़ें चलती थी ना उन्हीं से पूछा जाता था। लेकिन अब है लगभग लगभग जो सारी चीज़ें लेटेस्ट में पूछी जा रही हैं, और उसके बाद में जो अप्लाइड क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत से सिंपल जो नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं के अंदर से ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मतलब 3 से 4 पेज के अंदर है ना वो सारा ये आपका लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जो मोटी मोटी लेवल पर जो चीज़ें होती है ना, मतलब डेप्थ लेवल तक भी वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें मैंने है ना जो की पॉइंट्स की तरह है ना इनको लिया है, और आप लोग इसको जब देखोगे तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो अपना इसको करते हैं शुरू। अगर आप सबसे पहले बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये अपने को अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। इसके बाद एनईएक क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, एनईएक, ठीक है। अब अगर आप इसके बाद बात करें, देखिए डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन, सीपीयू होता है ना, सीपीयू इनपुट, रैम, आउटपुट, स्टोरेज, क्या समझे? ये जो सारा है, ये जो सीपीयू है ये इसका ये काम है। जिनको थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है, जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, जिन्होंने पहले तैयारी की है या थोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको सारा पता चल चुका है भाई ये सारा का सारा सीपीयू के रिगार्डिंग है। चार्ल्स बेबेज उसने एनालिटिकल इंजन के ऊपर काम किया था, और जो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर है ये लॉर्ड कैल्विन ने दिया था, मूवमेंट ऑफ डेटा, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंप्यूटर है विद रैम ये है एमआईटी। कौन सा? एमआईटी। ये जो जितने हो रहे हैं इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते इसलिए। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर, जैसे सुपर कंप्यूटर है, ये परम है, ये इंडिया का सबसे फर्स्ट है। उसके बाद परम सिद्धि एआई, इंडिया सुपर पावर कंप्यूटर, पहला ये, दूसरा ये। वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। वर्ल्ड फर्स्ट सीडीसी, ठीक है ना। अब आगे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब स्पीड एमआईपीएस का मतलब है मिलेनियम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब इसके बाद है मिनी कंप्यूटर 400 यूसेज। आगे हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे अपना हो गया सिक्योरिटी वाइज हो गया, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ना, जैसे आर्मीज़ के लिए, और स्पेशल जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, स्पेशल जो जैसे स्पेस मिशन है, इस तरह के जो है ना इनके लिए स्पेशल ये तैयार किया जाता है। अब अगर इसी के अंदर अगर आप हम बात करें तो एक ट्रिक बनती है, कौन सा है? वीटीमाई का मतलब क्या है? VTIMAI। तो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये। इसके ऊपर लोग है ना क्या करते हैं, अलग अलग तरह से क्या करते हैं भाई, इसको दिखाते हैं। अब भाई ट्रिक बना के, तो है क्या, नॉर्मल सी बात है, इसको इसी के अंदर अपन कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, एनईएक, ठीक है। फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, ट्रिक देख लीजिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना उसमें। सेकंड कौन सी है? ट्रांजिस्टर। थर्ड क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आगे क्या है? फोर्थ क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, VLSIC। और फिफ्थ कौन सा है? ULSIC, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI जो अब चल रहा है। आपको इतना याद रखना है, VTIMAI, इतना याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए मेमोरी। जो मेमोरी है बेटा, ये देखिए किस तरह से, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक बार इसको अगर आप ज़्यादा लेके चलेंगे, बड़े लेवल पर अगर इसको बात करेंगे, ठीक है, इसको हवा बनाना है तो वो अलग लेवल की बात है, लेकिन अगर इसको समझना है तो बिल्कुल ही चीज़ें हैं ये ईजी हैं। अब देखिए मेमोरी, प्राइमरी, रैम और रोम। अगर इनकी अगर आपसे एब्रीविएशन कहा जाए, ठीक है, तो रैम कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह से इसको हवा बनाया जाता है। तो नॉर्मल सी बातें होती हैं, अगर बेसिक थोड़ा सा ठीक है आपका तो आपको पता होता है। तो रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसके बाद वोलाटाइल और फास्टर।
मतलब क्या है, रैम है ये इसको इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे 5 पहले जो कंप्यूटर चलते थे P3 P4 ड्यूल कोर, ठीक है, इनके अंदर नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी, 512 आ गई, किसी में 256 आ गई, ठीक है। अब चल रहा है GB के ऊपर काम, 3 GB रैम, 5 GB रैम, 10 GB रैम, ठीक है ना। SD और हो गई, अब तो SD कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब क्या है, अब चीज़ें हाई लेवल की हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चढ़ा है तो ये मेमोरी है ये भी ऊपर तक पहुंच गई है। अब रोम है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है, स्लोवर है, और यूज्ड फॉर बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, उसको ऑन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब SRAM ट्रांजिस्टर, ठीक है, और DRM कंपाइलर। अब ये देखिए, ये जो यूज्ड फॉर बूस्टिंग है ना, इसमें ये दो चीज़ें चलती हैं, कोल्ड बूस्टिंग और वार्म बूस्टिंग, ठीक है। अब व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ, जब कंप्यूटर ऑफ होता है, अब ये टू रिफ्रेश कंप्यूटर, जैसे अपन F5 यूज़ करते हैं ना कई बार, ठीक है ना, कंप्यूटर को फ्रेश करने के लिए, कई बार रिफ्रेश करने के, लेकिन कई बार कंप्यूटर खुद ऑप्शन मांगता है कि आप है इसको रिस्टार्ट कर लीजिए। तो ये देखिए यूज्ड फॉर बूस्टिंग, तो रोम है ये, आगे जाके इसमें ये इंक्रीज ये होती है। आगे देखिए, प्रोम नॉन ट्रांसफरेबल, EPROM UV रेज, EPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, और फ्लैश मेमोरी इरेज्ड रिटर्न, ठीक है, इरेज्ड रिटर्न। अब फ्लैश मेमोरी की इतनी इस तरह की मेमोरी है। आगे आगे सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो आप जिसको एक्स्ट्रा एज में लेते हैं। ब्लू रे 25 GB टू 50 GB, SDD 26 TB, समझिए इसको। आगे इसको मैं थोड़ा सा और भी इसको आपको मैं बताऊंगा। SDD, ब्लू रे, कम्पैक्ट डिस्क मतलब 100 MB तक, ये पहले आती थी। USB जो अपनी पेन ड्राइव होती है ना, ये वाली। आगे फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टैप, ठीक है ना। अब इसके आगे मैग्नेटिक डिस्क, रैंडम, ठीक है, एक्सेस। अब DVD जो पहले चलती थी ना कंप्यूटर के अंदर, तो इसका जो स्टोरेज होता था 4.7 GB होता था। अब पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव चली सबसे पहले 2 GB से, लगभग 1 GB से लगभग चली थी, ठीक है ना, शुरुआत के अंदर। आज से 7-8 साल पहले, ये 10 साल पहले के लगभग ये यहाँ से चली थी, और अब ये TB पर पहुँच चुकी हैं, ठीक है ना। अब अगर अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो ये है मेमोरी, ठीक है। अब ये है स्लो टू फास्ट, सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क, इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर है डिस्क कैच, इसके फिर मेन मेमोरी, फिर कैच है, फिर रजिस्टर। तो सबसे फास्ट है ये वाली, ठीक है ना, सबसे फास्ट है ये वाली। अब यहीं पर अगर इसको लंबा अगर खींचना हो तो कैसे भी इसको अपन बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्टिकल, मैग्नेटिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैच और रजिस्टर। अगर आप स्टोरेज का देखें तो बिट, बाइट, ठीक है ना, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ठीक है, ये होता है, और कुछ नहीं होता। अब आगे अगर इसी के अंदर अगर आप मेमोरी की बात करें तो शॉर्ट में अगर आप इसको बनाना हो तो देखिए, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साटाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें बनती है। अब आप एक बात बताइए, अब आप अगर इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो बेफालतू की वीडियो देखने से तो अच्छा है ना कि आप इसको 2 बार रिवाइज करो, देखोगे इतने में आपको सारा याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, टाइप ऑफ बस, डायरेक्शन फ्रॉम CPU टू मेमोरी, ये CPU के अंदर होता है ये। एड्रेस बस, अनडायरेक्शनल फ्रॉम CPU टू मेमोरी। डेटा बस, बाईडायरेक्शनल, सेंड एक्चुअल डेटा टू ऑन और फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल बस, बाईडायरेक्शनल, कैरीज कमांड फ्रॉम CPU एंड स्टेटस मैसेज फ्रॉम अदर हार्डवेयर डिवाइसेज, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, दैट कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ है, ठीक है। अब है ये, जैसे पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है जो कनेक्ट होती है कंप्यूटर से। अगर आप सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी है वो ले सकते हो। अब देखिए सॉफ्टवेयर कौन सा, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों, ठीक है। पहला है बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड कंप्यूटर यूसेज, लो लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, विंडो हो गई, ठीक है ना, HP की है, कौन सी है, ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सी, नाम ही एप्लीकेशन आ गया ना, प्रार्थना पत्र होते ना, एप्लीकेशन राइटिंग, समझ गए ना। हाई लेवल लैंग्वेज जनरल पर्पज़ के लिए और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। अब जनरल पर्पज़ क्या है, व्हाट्सअप वाला है, MS एक्सेल है, फेसबुक है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। अब नोटबुक है, MS ऑफिस है, सारे।
और उसके बाद अगर स्पेसिफिक की बात की जाए तो टेली है, एडोब फोटोशॉप है, ठीक है, अब एडोब रीडर है, इसके बाद में होटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अगर यहीं पे भी अगर बात की जाए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो फॉर इन्हेंस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर यूटिलिटी, ठीक है, क्लॉक है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, डेस्कटॉप वाइज है, विज है, ठीक है ना, ये इस तरह ही होते हैं ये। आगे देखिए, अगर आगे देखिए असेंबलर, नाम से ही पता चला ना, असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मीडिया लैंग्वेज, ठीक, आगे है इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज कंप्यूटर हार्डनेस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग एड्स और शेड्यूलिंग, ठीक है। अब इसी के अंदर अब आगे से ये जो एक पेज है ना, इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें हैं वो मिलेंगी। मैं आपको इसके बाद में इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोलूँगा, ठीक है। तो अब इसी के अंदर प्रिंटर देखिए, प्रिंटर से आजकल अच्छा क्वेश्चन उठ रहा है, तो देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कौन सा होता है? ट्रेडिशनल, जो पहले से चलती हुई आ रही है ना, जैसे ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DPI डॉट पर इंच यूज्ड फॉर रिजोल्यूशन, ठीक है, PPM पेज पर मिनट यूज्ड फॉर स्पीड। अब आ गया नॉन इम्पैक्ट, जो अब चल रहे हैं लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, अब ये लेटेस्ट में ये चल रहे हैं। अब अगर आप आगे चलें तो कंप्यूटर लैंग्वेज LLL, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, असेंबलर OI, ठीक है, अल्फ़ाबेट नेमोनिक कोड्स HLL, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, C++, जावा 4, ठीक है, ये सारी सारी। अब आगे देखिए इंटरनेट है, इसका जो विकास है वो किस तरह से, वो उसकी डेवलपमेंट है वो कैसे हुई है। तो 1969 में इंटरनेट आई, ARPANET नाम से ये आता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। अब आगे देखिए 1972 में ईमेल आती है, रे टॉमलिंसन ये इसका मतलब इन्वेंटर है। आगे 1974 में फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, 1982 TCP/IP, 1983 डोमेन नेम सिस्टम आता है, 1991 वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नेल, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, विच अलाउज एक्सेस टू वेब पेजेस। अब आगे आ गया FTP, ठीक है, मेथड ऑफ कॉपिंग फाइल ओवर नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब देखिए TCP, डिवाइड डेट इनटू पैकेट फॉर पर्पज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेट। IP पुट डेस्टिनेशन एड्रेसिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑन सच पैकेज, ठीक है ना। अब मेडिक एक्सेस कंट्रोल फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, वर्क ऑन एंक लेयर, ठीक है ना, OSI लेयर 2, ठीक है। आगे देखिए अब मेलवेयर है, वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज, ठीक है, कनेक्ट इटसेल्फ टू अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम टू कॉज हार्म, मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, वर्म, राइट वन रीड मेमोरी, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, ये सबसे आजकल इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, मोस्ट डेंजरस है, स्टील इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, डाउनलोडेड एज सॉफ्टवेयर एंड एक्सक्लूडेड। अब एडवेयर, डिस्प्ले एड्स वाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग, आजकल ये चलता है, नॉर्मल सी बातें हैं, जिसको जो कंप्यूटर चलाता है ना उसको सारा पता है ये। स्पाईवेयर, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर टू बैक एम्प्लॉय एंड ब्राउज हिस्ट्री। वायरस हैक्स, मैसेज वार्निंग ऑफ ए नॉन एग्जिस्टेंट कंप्यूटर वायरस थ्रेट, कंपेनियन वायरस, डू नॉट मॉडिफाई एनी फाइल। अब आगे है रूट किट, इनेबल्ड और अनऑथेंटिकेटेड यूजर टू गेन कॉन्टैक्ट विदाउट बीइंग डिटेक्ट, बैकडोर और ट्रैपडोर, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, ये देखो, ब्लॉक एक्सेस टू कंप्यूटर यूनिट ए मनी इज पेड, ये देखो ये बड़ा, स्पूफिंग ए डुप्लीकेट वेबसाइट, जो अब चल रहा है आजकल बड़ी लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। फिशिंग, टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन बाई बीइंग ए ट्रस्ट टू द एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक SBI मेल और फेक, ठीक है। ये तीनों के तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए, रैंसमवेयर, स्पूफिंग और फिशिंग, ये इनको ढंग से देख लीजिए, ठीक है, इनको ये तीन हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएगा। आगे फायरवेल, कीप नेटवर्क सिक्योर्ड, ठीक है। अब फिल्टर आउट द अनवांटेड पैकेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शेयर्ड, कंप्यूटर वेंडलिज्म, डेनियल ऑफ सर्विस एंड लॉजिक बॉम्ब, ये देखिए, की स्ट्रोक लॉज, ये है ये सारा का सारा इसका फायरवॉल का, ठीक है। अब ये नेटवर्क अडेप्टर है, ठीक है,
अपने को पता है नेटवर्क, जैसे नाम से ही पता चल जाता है। अब आगे हब, ठीक है, स्विच। आप साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, रिपीटर्स, ब्रिज, रूटर्स, ठीक है, गेटवेज, मॉडेम, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, HTML, URL और डोमेन्स। डोमेन्स कौन से होते हैं, ये देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अब जो मैं पढ़ाऊँ ना उसको देख लो। जिसके पीछे .com लिखा होता है उसका मतलब कमर्शियल। नेट जिसके पीछे होता है नेटवर्क। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे INT हो गया तो इंट्यूशन। मिलिट्री वाला। .gov गवर्नमेंट। .biz बिजनेस वाला। .info इंफॉर्मेशन प्रो प्रोफेशनल। म्यूजियम, ठीक है, AERO एरोस्पेस इंडस्ट्री वाला। कोऑपरेटिव। वेब ब्राउज़र है, एप्लीकेशंस होती हैं। और सर्च इंजन का होते हैं वेबसाइट। ये देखो, यहाँ से पता चलता है ना, वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं, एप्लीकेशन। सर्च इंजन जो वेबसाइट के अंदर डेटाबेस होते हैं वो होते हैं। आगे देखिए, ईमेल का। ईमेल 1971 में बनती है, ठीक है ना। रेली टॉमलिसन है ये, इसको बनाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको आप देखें तो इसमें होता क्या है, फ्रॉम, कहाँ से मेल आई है, ठीक है, डेट, टू किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना, ये होता है। अब आगे देखिए, जूम वेब मीटिंग। जूम मीटिंग है वो फ्री टाइम होता है 40 मिनट के लिए, ठीक है, और 100 पार्टिसिपेट उसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसी के अंदर हज़ार आदमी भी इकट्ठा हो जाते हैं जब ये पेड वर्जन में होती है। तो अब गूगल मीट है, ठीक है, तो इसमें ये 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके लगभग हो जाते हैं, और ये 60 मिनट तक ये फ्री में चलती है, ठीक है ना। आगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, आगे मुकिट, ठीक है, द्रुपल, जुमला यूज फॉर पब्लिशिंग वेब कंटेंट ऑन वेबसाइट। स्काई, ठीक है, देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है अभी। मूडल यूज्ड फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है, DVD रोम। आगे CPS साइबर फिजिकल सिस्टम। अब इनका अगर अपन देखें तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो मतलब बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। जैसे इमेज के जो नाम हैं, इनके नाम जैसे JPG, PNG, GIF, TFT, RAW, ठीक है, ये बहुत पहले से ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इनको बार बार पढ़ने का या देखने का वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसको अगर एक बार भी पढ़ लिया तो ये अपने याद रह जाती हैं, ठीक है। तो इनका एक एक करके क्या पढ़ना है तो आप लोग इसको देख लेना। आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ स्लो टू हाई मेमोरी, ठीक है, तो देखिए CD रोम, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैचे 1, ठीक है, और रजिस्टर। ये आ गया, फिर से आ गया ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब वेब 10, वेब 20 और वेब 30, ठीक है। ब्रिटेनिका ऑनलाइन, ये पहले शुरुआत में ये चलता था। मोस्टली रीड ओनली, समझ गए ना, पढ़ने के लिए। जैसे विकीपीडिया हो गया ना, कंपनी फाइल, ओनिंग कंटेंट, पेज व्यू, वेब फॉर्म और बैनर एडवाइज, ये वाले होते थे। अब सेकंड में वेब 2 में क्या है, कोलैबोरेटिव वेब आ गई, रीड एंड राइट दोनों आ गए। कम्युनिटी फोकस हो गया, शेयरिंग कंटेंट हो गया, टैगिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और इंटरेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे है वेब 3 में सिमेंटिक वेब हो गया, पोर्टेबल पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल फोकस हो गया, कंसोलिडेटिंग कंटेंट हो गया, यूजर बिहेवियर हो गया, स्मार्ट एप्लीकेशंस हो गई और बिहेवियर हो गया, ठीक है ना। ये होते हैं इसके अंदर। अब टाल, ठीक है, ए वेब पोर्टल ऑफ GUI विच डिसमिनेट ट्रांजिशनल स्टैटिक्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, CC कार्बन कॉपी और क्रिएटिव कॉमन्स। अब DVDR ट्विटर, ठीक है, 280 कैरेक्टर में अलाउ करता है, ये सोशल मीडिया है। अब DRM, अब SRM, ठीक है, प्रोम, EPROM। अब इसके बाद में जो एब्रीवेशंस होते हैं, ठीक है, अब इनको अगर इनके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने से तो अच्छा है कि आप इसको आराम से जो अपनी बुक है उसको देख कर पढ़िए, ठीक है। ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया है इसको आप 2 से 3 बार देखोगे तो इसमें क्या है कि जो मैंने बड़े लेवल पर जो चीज़ें आती हैं ना, ठीक है, जो इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैंने डिस्कस किए हैं। बाकी एक बात और भी ये है कि चाहे बार बार इनके ऊपर कितने वीडियो देखते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, जितना ज़्यादा आप बुक से और PYQ से पढ़ोगे ना, आपको उतना बेनिफिट है। आप बेफालतू लोगों की वीडियोस मत देखा कीजिए, ठीक है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लो, क्योंकि इसमें मैंने जो 20 मिनट के अंदर ये सारा चीज़ें कवर करवा दी हैं, जल्दी कवर करवाई हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम की ही वैल्यू है, आप लोग टाइम का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ें, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने सिलेबस पे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद में PYQ मारिए, ठीक है। किसी के वीडियो के भरोसे नहीं रहना है और किसी के भरोसे नहीं रहना है कि वो टीचर हमें यूट्यूब पे आके करवा के जाएगा। आप अपना पूरा फोकस कीजिए। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।